फंक्शन आपको डिस्कस करने कौन कौन से? फंक्शन 1 f of x इज इक्वल टू cot x, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, उसके बाद फिर ग्राफ क्या होगा, ओके। ये सब कुछ हमको डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि cot x फंक्शन क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या होता है cot x? साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन होता है, ओके, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा, cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x, करेक्ट है? बोलो बच्चों, ठीक है, cos x अपॉन sin x। अच्छा, अभी हम इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड, ओके। तो इस फंक्शन का प्रॉब्लम किस नंबर से होगी? वो सभी नंबर से जहाँ पे sin 0 होता है, ठीक है। अच्छा, sin 0 कब होता है? क्या आपको कोई इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 याद है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, ठीक है। सो इसको cot x को प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई को निकाल देते हैं, करेक्ट है? ऐसे तो ये जो सेट आया इट इज द डोमेन, ये क्या होगा? डोमेन होगा इस फंक्शन का, करेक्ट है? ओके सर। सर फिर अगर हमको इसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है सर, तो ग्राफ जो है कहाँ ब्रेक होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे, मींस 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, इस पे ग्राफ ब्रेक होगा, ओके, ठीक है। तो देखना अभी यहाँ पे 0 देन यहाँ पाई, ओके, 2 पाई। पहले हम क्या करते हैं, 0 और पाई के लिए हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई पे अगर ब्रेक हो रहा है तो पाई से हमने क्या किया कि इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, ओके सर। अच्छा, 0 और पाई के बीच में जो एंगल आपको पता है, नोन एंगल, नाइस एंगल क्या होता है? π/2 होता है, करेक्ट है? सो π/2 पे वैल्यू बताना है इस फंक्शन की। cot π/2 कितना होता है? cot π/2 कितना होता है? cot π/2 तो ये होगा cos π/2 अपॉन sin π/2, करेक्ट है? ओके। अच्छा, cos π/2 कितना होता है? बोलो बच्चों, cos π/2 0 होता है और sin π/2 1 होता है। फाइनली क्या आ गया? 0। मींस π/2 पे cot की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सो π/2 पे इमेज 0 होगी, ये पॉइंट, मींस ये जो पॉइंट है ये ग्राफ का पॉइंट है, करेक्ट है? यस सर। अच्छा, 0 और π/2 के बीच में क्या यहाँ π/4 है? π/4 0 और 90 के बीच में 45 डिग्री रहेगा, ओके। अब हम cot π/4 देखते हैं, ठीक है। तो cot π/4 इज इक्वल टू cos π/4 अपॉन sin π/4। अच्छा, ये 1/√2 होता है और sin π/4 भी 1/√2 होता है। मैचिंग अपॉन मैचिंग कितना होगा बच्चों? 1 होगा, यस। तो ये आ गया 1, मींस cot π/4 1 होता है, ठीक है। π/4 पे इमेज 1 होगी, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, ओके, दिस इज 1, ठीक है। अब π/2 और पाई के बीच का कोई एंगल लेते हैं, जैसे 90 और 180 के बीच में कौन सा ले? 120, ठीक है। यहाँ पे 120 हमने लिया, 120 बोले तो कितना होगा? 60 का डबल मींस π/3 का डबल मींस 2π/3। चमक रहा है क्या बच्चों? हवा लग रही है क्या? अच्छा, ठीक है। 2π/3 पे हम इमेज देखेंगे, cot 2π/3, तो cot 2π/3 क्या होगा? cos 2π/3 अपॉन sin 2π/3, करेक्ट है? अच्छा, cos 2π/3 कितना होना है? cos 120 डिग्री, तो बच्चों का -1/2, ओके। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, ओके। तो ये होता है -1/2 अपॉन sin 120 डिग्री। sin 120 डिग्री कितना होगा? √3/2, ओके। तो ये होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, -1/3, -1/√3, ठीक है। अच्छा, -1/√3 बोले तो अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू होगी? -0 पॉइंट समथिंग होगी, ऐसे ही ना, क्योंकि ये जो नंबर है √3 1 से ग्रेटर होता है, ओके। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर आ जाए तो नंबर 0 पॉइंट समथिंग भी होता है, ओके। तो ये नंबर 1/√3 0 पॉइंट समथिंग है, मींस नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग होगा। नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग बोले तो
एक्स एक्सिस के नीचे। यस, मींस 2π/3 की इमेज, 2π/3 की इमेज क्या होगी, नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग मान लो ये है, ठीक है। ओके, अभी हमने सिर्फ 3 लोगों की इमेज देखी है, 3 पॉइंट्स की इमेज देखी है, किस किस की, π/4, π/2 और 2π/3, करेक्ट है। ओके, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, x को ऐसे 0 की तरफ अप्रोच करवाते हैं, x को 0 का अप्रोच करवाते हैं, ठीक है। देखो इधर x अप्रोचेस टू 0, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि cot x किसको अप्रोच करेगा। ओके, सो cot x अप्रोचेस टू cot 0, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सर। अगर x 0 का अप्रोच कर रहा है तो cot x cot 0 का अप्रोच करेगा। दोनों साइड में हमने cot ले लिया, ये चमका गया। यस सर, अब देखेंगे सर cot 0 होता कितना है। सो cot 0 को मैं देखना cos 0 अपन sin 0 लिख सकता हूँ, बोलो बच्चों। अच्छा, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और sin 0 0, 1/0 बोले तो इंफिनिटी। मींस अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो cot x किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी। अच्छा, इंफिनिटी किधर होती है बच्चों, आकाश में होती है, ठीक है। तो मींस देखो ग्राफ जो है ना इस पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा और इधर आकाश में जाएगा ऐसे इंफिनिटी। ओके, ठीक है, तो देखो ऐसे आएगा, ऐसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये समझा। अच्छा, ये पॉइंट पे भी जाएगा ऐसे, समझा। यस सर, अब देखो अगर x को हम पाई पे अप्रोच कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू पाई, x पाई पे अप्रोच कर रहा है, वी आर इंटरेस्टेड कि cot x किसको अप्रोच करेगा बच्चों, cot पाई पे अप्रोच करेगा सर, ऐसे ही ना। अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है तो cot x किसको अप्रोच करेगा, cot पाई को। ओके, cot पाई बोले तो cos पाई अपॉन sin पाई, करेक्ट है। अच्छा, cos पाई क्या होता है, -1 होता है, cos पाई जो है -1 होता है, ठीक है। और sin पाई 0 होता है, तो ये नेगेटिव साइड को थोड़े समय के लिए इग्नोर करो, 1/0 बोले तो इंफिनिटी, और नेगेटिव इंफिनिटी आ जाएगी, ठीक है। मींस अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है तो cot x नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, करेक्ट है ये। तो नेगेटिव इंफिनिटी कहाँ होती है बच्चों, आकार में होती है, नीचे होती है, किधर होती है, आकार में, ठीक है। तो ऐसे आएगा, देखो ये ऐसे थोड़ा सा ग्राफ ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है, ये चमका के ऐसे आके ऐसे, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में आपको ग्राफ दिखा। ओके, नेक्स्ट अब हम पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2 पाई से पास होने वाली है। पाई और 2 पाई के बीच में जो एंगल हमें पता है 3π/2 है बच्चों, 270 डिग्री, ठीक है। अच्छा, बताना 270 डिग्री में cot की वैल्यू कितनी होगी। मींस वी आर इंटरेस्टेड कि cot 3π/2 तो बच्चों 0 होता है सर, कैसे। तो ये देखो cot 270 बोले तो cos 270 अपॉन sin 270, sin 270 -1 होता है, ओके, और cos 270 0 होता है, 0 अपॉन -1 0 आता है, ठीक है। सो 3π/2 में इमेज 0, ओके। आगे हम क्या करते हैं कि x सपोज पाई को अप्रोच कर रहा है, x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, x अप्रोचेस टू पाई। सर अभी तो किया, लेकिन आपने दोबारा क्यों कर रहे हो। अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है तो सर cot x तो -v2 को अप्रोच करेगा, नहीं बच्चों। अभी जो है ना एंगल किस क्वाड्रेंट में है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 3π/2 2 पाई मींस 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड होता है। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, और कौन पॉजिटिव होता है, cot भी पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा बच्चों, ओके। यस, सो अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है तो cot x cot पाई को अप्रोच करेगा, ओके। cot पाई बोले तो cos पाई अपॉन sin पाई, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, प्लस इंफिनिटी बनेगा, ओके। अच्छा सर ऐसे कैसे, तो देखो बच्चों क्योंकि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos और sin दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव है। चमका कुछ, यस सर चमका। मींस अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है तो जो इमेजेस होगी वो इंफिनिटी पे अप्रोच करेगी, ओके। मींस इमेज देखो ऐसे, एक इंफिनिटी ऐसे, एक इस पॉइंट। अब देखो x सपोज x अप्रोचेस टू 2 पाई, x 2 पाई को अप्रोच कर रहा है, सो cot x किसको अप्रोच करेगा, बोलो, cot 2 पाई को अप्रोच करेगा। cot 2 पाई बोले तो cos 2 पाई अपॉन sin 2 पाई,
करेक्ट है सर cos 2 पाई जो ना 1 होता है सर, करेक्ट है, और sin 2 पाई 0 होता है सर, फिर ये सर इंफिनिटी आ जाएगा, करेक्ट है बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, एंगल देखो, एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में cos पॉजिटिव कौन होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन sin नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, समझ रहे हो क्या, तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा यहाँ पे, करेक्ट है, यस। तो अगर x 2 पाई को अप्रोच कर रहा है तो cot x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, करेक्ट है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी किधर होती है, ऐसे, ठीक है। तो देखो सेक पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। बस ऐसे ही आप इसको आगे आगे शिफ्ट करते रहिए, जैसे इधर देखो ये 0 से पाई है और यहाँ पर देखो माइनस पाई दिया, बीच में यहाँ माइनस पाई बाई 2, ओके। माइनस पाई पे ग्राफ ब्रेक होगा, ठीक है, और मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से माइनस पाई के बीच में, जस्ट इसको आपको क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है बच्चों, करेक्ट है, हाँ। तो ये देखो ऐसे जाएगा, आकाश से लेके पाताल में, करेक्ट है क्या बच्चों, चमका ये, ठीक है। अब देखो किस टाइप का ग्राफ है, ब्यूटीफुल ग्राफ है बच्चों, कैसा है, सुंदर है, ओके, ठीक है। अभी सुनो, हमने इसका डोमेन देखा, ग्राफ देखा, ओके सर। अब मुझे ना रेंज चाहिए, क्या चाहिए, रेंज चाहिए, तो बताइएगा कोई रेंज, रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि देखो पूरी y एक्सिस कवर हो रही है, पूरी y एक्सिस, जब आप टॉर्च ऑन करोगे, क्या ऑन करोगे बच्चों, टॉर्च, तो इसका जो शैडो होगा पूरी y एक्सिस को कवर कर लेगा, ओके ना, तो रेंज क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है सर। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, 1 1 चेक करना, हम इसको देखेंगे ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो बोलो 1 1 है या नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, ऐसे नहीं है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ओके सर, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है बच्चों, अच्छा आज पता चला सर, हॉरिजॉन्टल सही है, ऐसे कर रहा है, ओके, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, बोलो, कोई खड़े होकर बोल सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, every line parallel to x axis cut the graph at most 1 point। अगर हम ये लाइन ले बच्चों, ठीक है, तो ये तो ग्राफ को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगी, सर ये 3 पॉइंट पे तो कट कर रही है, इनफाइनाइट कैसे, तो बच्चों ग्राफ आगे भी तो रहेंगे, है ना, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे लाइन जो है ग्राफ को कट कर रही है, इसलिए ये 1 1 ले रहे हैं, ऑन टू है क्या, ऑन टू है, ओके, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है क्या बच्चों, यस, क्योंकि ग्राफ कैसा हो रहा है, इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है ना, इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। ये चमका, यस सर चमका। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमको क्या देखना है, नेक्स्ट फंक्शन क्या देखना है, ये सभी को समझा है, ठीक है।